यारों द काफिला ऑन द व्हील्स। दोस्तों, अभी हम दिल्ली के निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ के निकले हैं हम लोग कटनी के लिए, और कटनी से हम लोग कार द्वारा अपना सफ़र तय करके हम लोग पहुंच रहे हैं बांधवगढ़ स्थित लेमन ट्री होटल। जी बिल्कुल सही सुना आपने, लेमन ट्री होटल, जो वहाँ की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच में बना हुआ है। ये ताला गेट के बिल्कुल नज़दीक है और बहुत ही लग्जरी और बहुत ही प्यारा शांत वातावरण है इस लेमन ट्री होटल का। आप इसके कुछ पिक्चर्स देखिए ज़रा कि किस तरीके का ये होटल है और क्या इसकी खासियत है। हम लोग अपना पूरा 4 लोगों का, जब हम लोगों का ट्रिप एक चलता है, हम यारों का जो काफ़िला हम लोगों का निकलता है, तो हम लोग किस तरीके की आपको मस्ती हम लोग करते हैं वो दिखाने के लिए इस बार फिर मैं आपको लेकर के चलूँगा आपके अपने इस बिल्कुल नए डेस्टिनेशन पर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा होटल जो लेमन ट्री है उसका रिसेप्शन था। अभी ये स्विमिंग पूल से एक ड्रोन द्वारा लिया गया ये लेमन ट्री का एक पूरा विहंग दृश्य है जो आप देख रहे हैं, ऊपर से लिया गया। अब हम आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं लेमन ट्री होटल का रूम। ये रूम देखिए कि कितना रॉयल फील आपको कराता है। टोटल वुडन वर्क है यहाँ पर, कितना फ्रेशनेस और कितनी इसके अंदर एक अच्छी वेव आती है, गुड वेव्स आती है इस रूम के अंदर। रूम देखिए, अमेजिंग लगता है मुझे, इतना फील फ्री। और उसके बाद जब आपको शाम को जब आप बैठते हैं चाय पीते हैं, तो यहाँ पर बैठकर देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है। ये सोफा और हर एक चीज अमेजिंग है। तो आप आइए और खुद फील कीजिए यहाँ पर आकर के कि इसमें कितनी फ्रेशनेस है, कितना जबरदस्त रूम है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आओ आओ यादव साहब, थोड़ा सा और मेरे पास आ जाओ। अरे भैया गिराओगे। आओ ना सर, आओ ना, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो हमारा पूरा का पूरा एक ग्रुप है, हम सब लोग निकलेंगे यहाँ से सफारी के लिए, जंगल सफारी के लिए। हम लोग टाइगर से मिलने जा रहे हैं और हमारे एक नए साथी सुधीर जी जो दिल्ली से हैं, ये भी हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व हम लोग जंगल सफारी के लिए यहाँ आए हैं, और जंगल सफारी करके हम लोग को क्या आनंद मिलता है, क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हम लोग यहाँ पे मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, यही दिखाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपना ट्रिप पर। यह हमारे पहले दिन का लेमन ट्री होटल से हम लोग लगभग 2:30 बजे के करीब निकले हैं, और साथ में ही बिल्कुल पास में ही ताला गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जंगल में सफारी के लिए एंटर करेंगे। अभी हम लोग सभी लोग बैठ करके सफारी जीप में हम लोग ताला गेट पहुंच चुके हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ताला गेट पे लाइन में गाड़ियां हैं जो वेट कर रही हैं कि अब गेट ओपन होगा तो हम लोग अंदर जाएंगे। और ये इस तरीके का एक पूरा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से ये जाना जाता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क तो है ही है, लेकिन टाइगर रिजर्व मेन है ये। और ये बहुत से टूरिस्ट बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में अंदर जाने के लिए और सफारी का आनंद लेने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं अब गेट से अंदर के लिए, मेन गेट से, ताला गेट से। और ये जो जब गाड़ी जाती है तो गेट के ऊपर ही सैनिटाइज़र है जो गाड़ियों के टायरों को सैनिटाइज करता है, जिससे कि कोई भी कोरोना या कुछ तरीके का अलग तरीके का वायरस अंदर जंगल में प्रवेश ना करे। इसलिए गेट पर ही सैनिटाइज़र है जो हर एक जीप के टायरों के अंदर लग। सारे आएंगे इसमें। और जी बाजी एक थोड़ी दाढ़ी आ गई है। हाँ जी, नाक तक पहुँच गई। नाक तक पहुंच गई दाढ़ी? थोड़ी कम कर लेता हूँ। यो दाढ़ी तक ले आता हूँ। अभी हम लोग जंगल के अंदर ही हैं, और ये देखिए कुछ स्लो मोशन और ये कुछ वहाँ के हिरन के दृश्य हैं जिन्हें हमने अलग अलग तरीके से फिल्माया है। जैसे हम लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी एक्सपीडिशन भी कर रहे हैं। हम सभी लोग फ़ोटोग्राफर्स हैं और फ़ोटोग्राफी के लिए आए, तो आपको अलग अलग तरीके से
इस ट्रिप पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। ये जो यहाँ पर जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है या बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व जो है, ये मध्य प्रदेश में कटनी और जबलपुर के पास उमरिया यहाँ का मेन बड़ा स्टेशन है, और कटनी बड़ा, उससे भी बड़ा कटनी है। कटनी से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है और उमरिया से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए यात्री को जो भी सुविधा हो वहाँ से वो यहाँ आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए टाइगर देखने को 99% मिलता है। और ये इस तरीके में अंदर जो है जंगल के अंदर कुछ गुफाएं बनी हुई हैं, जो जंगल के पठार को काट करके, पहाड़ को काट करके बनाई गई हैं सैनिकों के रहने के लिए। अभी जैसे हम लोग ये सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं शेष सैया। जी बिल्कुल सही सुना आपने, शेष सैया एक जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु शेष नाग के फन के पास सर रख के लेटे हुए हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संगम होता है। दोस्तों मैं आपको अभी शेष सैया 7 फनों वाले सर्व शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु भगवान की यह प्रतिमा बांधवगढ़ की प्राचीन कलाकृतियों का अद्भुत और उत्कृष्ट नमूना है। हिंदू त्रिमूर्ति में से एक विष्णु भगवान को समृद्ध और स्वास्थ्य का संरक्षक माना जाता है। शेष सैया की प्रतिमा को कलचुरी राजा युवराज देव के मंत्री गोलक ने 10वीं सदी के ईस्वी में बनवाया था। इस प्रतिमा की लंबाई लगभग 35 फुट है और यह एक बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई है। यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति के चरणों में से जो झरना निकल रहा है उसे उचित ही चरण गंगा नाम दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों ये बड़ी गुफा, ये बांधवगढ़ किले और उसके चारों ओर 39 केव्स हैं, मतलब कि 39 गुफाएं बनी हुई हैं, प्राचीन गुफाएं बनी हुई हैं जो 5 किलोमीटर के इलाके में हैं। और अनेक गुफाओं के ब्राह्मी लिपि में लिखावटें मिली हैं। कुछ गुफाओं में बाघ, सुअर, हाथी, घुड़सवार आदि के चित्र बने हुए हैं। इन सभी गुफाओं में से बड़ी गुफा होने के कारण इस गुफा को बड़ी गुफा कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बांधवगढ़ स्थित ताला गेट से जब हमने एंट्री की है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे पूरा पहाड़ी पे एक किला बना हुआ है जो बांधवगढ़ किला जिसे कहते हैं, और इसी बांधवगढ़ किले की वजह से इस जंगल को जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ये शेर जो हमें क्या नाम है तुम्हारा, वो ना इन सबकी वीडियो बनाना, सबकी चलो भैया अभी चलो। अभी दिखा है, ये शायद शेरनी है, फीमेल है। इसकी और भी बहुत सारी पिक्चर्स मैं अभी आपको और डालने वाला हूँ, जिसके आप देखेंगे कि हम लोगों को आज अगर टाइगर सफारी के लिए आप लोग निकले हैं तो आपकी अगर मुलाकात टाइगर से ना हो तो फिर आपका जाना ही आपको लगता है कि बस खाली हम लोग जंगल को, फूल पत्ती या हिरन को देखने के लिए इतनी दूर आए थे। तो यहाँ कम चांस होता है इस तरीके का। और अभी हम लोग वापस अपनी सफारी ख़त्म करके होटल में आ चुके हैं, और होटल में कुछ अपने दोस्तों के साथ कुछ अनाड़ी खेल हम लोग खेल रहे हैं। हमें खेलना नहीं आता है किसी को, लेकिन हम कुछ मस्ती कर रहे हैं। तो बस उसी के कुछ क्षण हैं जो दिल्ली से, इतनी दूर से आप लोग दिल्ली से बाहर जाते हैं तो आपको ये लगता है कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए, और अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आपका ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है।
चाहिए। और अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आपका ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। इसीलिए हमारा जब भी हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो हर तरीके की मस्ती, हर पूरी तरीके से अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी टेंशनों को भूल करके हम एंजॉय करते हैं और दोस्तों के साथ पूरी मस्ती करते हैं। इसीलिए हमारा जो तकिया कलाम है वो है यारों का काफिला ऑन द व्हील्स, फुल ऑन मस्ती विद फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स हैं उन आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें हमारे हमेशा के कप्तान NR यादव और दिनेश सैनी, प्रदीप कुमार जो हमारे साथ नए जुड़े हैं इस टाइम, और जो बिल्कुल नए जुड़े हैं एक फर्स्ट टाइम वो हैं हमारे सुधीर भाई। जो हमारी पहली रात है उस रात में ऊपर छत पे दोस्तों के साथ बैठ करके इस तरीके का आनंद लेना।